एक वकील साहब एक इनवैलिड पिटीशन मैजिस्ट्रेट साहब के पास लगाते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब मेरिट पे उसको डिसमिस कर देते हैं। मैटर सेशन में लेके जाते हैं, सेशन भी उसी मेरिट पे डिसमिस कर देती है। फिर वही वकील साहब उस क्लाइंट को लेके हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट भी फिर उसी मेरिट पे उसको डिसमिस कर देती है। फिर वही वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में उस पिटीशन को लेके जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में फिर उसी मेरिट पे उसको डिसमिस कर देती है। आप सोचिए जरा, ये वकील साहब कितने इंटेलिजेंट है जो एक ही क्लाइंट को 4 बार सर्कुलेट किए, अच्छे पैसे बने, और वो क्लाइंट कितना जो कि हर बात पे वही ऑर्डर हर कोर्ट से लेके आ रहा है। मैं डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात कर रहा हूँ। इस जजमेंट को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना, दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध है ना। तो दहेज अगर कोई दे रहा है तो क्या उसके ऊपर भी एक्शन होगा? लेने वाले पे होगा ही। अब जो दहेज दे रहा है वो कंप्लेंट कर रहा है कि भाई साहब, ये हमारा जो सन इन लॉ है या वाइफ के जो हमारा हस्बैंड है वो दहेज लिया है। हस्बैंड भी जानता है, वो कहता है भाई तुमने दिया भी तो है, तो हम भी तुम पे क्रॉस कंप्लेंट करते हैं कि तुमने मुझे दहेज दिया है। मतलब कि अब हस्बैंड जो है वो कह रहा है कि तुमने मुझे दहेज दिया है, मजिस्ट्रेट को कह रहे हैं कि इस पे ऊपर भी कॉग्निजेंस लीजिए। मजिस्ट्रेट कहते हैं कि साहब सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का है, जो कंप्लेंट करता है ना उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता, उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है कानून ने। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट ने उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो मजिस्ट्रेट साहब ने जो है हस्बैंड की पिटीशन डिसमिस कर दी। अब उसी का वो रिवीजन लेकर के सेशन कोर्ट में जा रहा है। सेशन कोर्ट ने भी बस उसी ग्राउंड को लेकर डिसमिस कर दिया। सब जगह बता रहे ग्राउंड को। फिर वही पिटीशन लेकर के वो हाई कोर्ट में जा रहा है, वही गुहार ले रहा है कि साहब हमारा जो इन लॉज वाले हैं उन्होंने दहेज दिया, एडमिट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल केस डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में चलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 को लेकर के डिसमिस कर दिया। अब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या होगा पता है आपको क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। मतलब कि कोई इतनी ब्लंडर मिस्टेक कैसे करते हैं जब कानून में लिखा हुआ है कि ये चीज़ वैलिड नहीं है, ये कंप्लेंट की कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकती है, तो भी उसी मैटर को लेकर के चारों कोर्ट में जाते हैं और अपने पैसे बर्बाद करते हैं।